ठीक है। 0 से 9 तक हम लोग यूज करते हैं। अ, जो हम लोग यूज करते हैं नंबर सिस्टम में, हम लोग मेनली जो यूज करते हैं, फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट यूज होता है कितना होता है, इसका बेस जो होता है, बेस बताएंगे क्या है, जैसे कि बता रहे हैं 1 मिनट। जैसे कि मान लो कि जैसे कि 3 4 है ना, और ये जो नीचे लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो लिखते हैं इसी को कहा जाता है बेस। ठीक ना, बेस। इससे पहचानते हैं हम कि ये किस नंबर सिस्टम में है, कोई भी अंक किस नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे 10 है, इसलिए ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। ठीक है। इसके अलावा देखो, इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में जो होता है वो डिजिट जो होता है 0 से लेके 9 तक होता है। तो 0 से लेके 9 तक कितना डिजिट हुआ, 10 डिजिट हुआ, इसीलिए इसका बेस 10 है। ठीक ना, मतलब जितना नंबर्स, जितना डिजिट्स रहेगा उसमें, उतना उसका बेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद सेकंड जो होता है आपका आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक ना, जो जो मैक्सिमम आपको यूज होने वाला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, इससे साफ दिख रहा है कि बाई, बाई मतलब दो, है ना। यानी कि इसमें दो दो नंबर्स होंगे, दो डिजिट होंगे। कौन कौन, 0 एंड 1। ठीक है, ठीक है। तो इसका बेस कितना होगा, इसका बेस का बात करें तो कितना, 2 होगा। समझ गए। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम हुआ। और देखो थर्ड पढ़ेंगे हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल, ऑक्ट मतलब क्या होता है, ऑक्ट से ही पता है कि ऑक्ट मतलब 8 होता है ना। तो इसका डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 7। 0 to 7 कितना डिजिट्स हुआ, टोटल डिजिट 8 हुआ, इसलिए इसका बेस कितना हो जाएगा, 8। समझ गए। तो इसको कोई भी नंबर इसमें लिखेंगे, कोई भी नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो 0 से 7 तक का यूज करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर लिखो, तो 0 1 0 4 7 लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई भी अंक लिख सकते हैं और बेस को नीचे दिखाते हैं। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। बाइनरी में लिखना है तो क्या करेंगे, सिर्फ 0 1 का यूज करके लिखेंगे, 1 0 1 0 1 1 कुछ भी। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, सिर्फ 0 से 1 तक बेस नीचे देंगे, तो ये समझेंगे कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, समझ आया। 3 हो गया। इसके बाद है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में क्या है, हेक्साडेसिमल में आपका जो है कहाँ से कहाँ तक रहता है डिजिट्स। हाँ, 0 1 2 से लेके कहाँ तक, 9 तक। के बाद A B C D E एंड F। तो टोटल कितने हो गए इसमें डिजिट्स, हाँ 16 होगा। तो इसलिए इसका बेस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ गए बात। तो इसमें कोई भी अंक लिखना है
तो कहाँ से कहाँ तक का नंबर यूज होगा? जीरो से लेके एफ तक के नंबर डिजिट्स जो होंगे यूज होंगे, और उसी डिजिट का यूज करके अलग अलग नंबर बना सकते हैं, जैसे कि 7 4 3 एफ, है ना। और चूंकि बेस 16 है तो 16 लिखेंगे, तो ये हेक्साडेसिमल का नंबर हो गया, EDF 16। हेक्साडेसिमल नंबर में, हेक्साडेसिमल नंबर ये सब हो गया। तो ये समझ गए ना कैसे नंबर्स को लिखते हैं? ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन अब स्टार्ट करते हैं। अब ये तो समझ गए, चार तरह का नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग डेसिमल नंबर में तो कोई भी नंबर लिखना ये सब करना हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक, जो भी मैथ्स का कैलकुलेशन ये सब किए हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में ही किए हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट हम लोग हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। फर्स्ट हेडिंग है कि कन्वर्जन अब स्टार्ट करेंगे। कन्वर्जन एक मतलब डेसिबल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिबल, ये सब में कन्वर्जन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले कन्वर्जन। कन्वर्जन हेडिंग डाल लीजिए। कन्वर्जन, कन्वर्जन में फर्स्ट हेडिंग डालिए। कन्वर्जन में फर्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए और लिखिए डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी, या फिर ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। ये हेडिंग डालिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे बात, ठीक है। जहां नहीं समझ में है वहां डाउट पूछिएगा, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यदि लेते हैं तो मान लो कि